हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर फिंग डोंग टिंग से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर डोंग टिंग की एंगेजमेंट मिस्टर फांग से ही हुई रहती है, तो उसको मिस्टर फिंग कौन है वो पता रहता है। उसके बाद मिस्टर फिंग अपने घर वालों को बोलता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है सुबह से यहाँ पर कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो घर का नौकर रहता है वो आकर के मिस्टर फेंग को सब कुछ बताता है। तो मिस्टर फेंग सारी बातों को सुनकर बोलता है, लगता है हम लोग एजुकेटेड नहीं है, आप इस तरह से घर के बाहर किसी लड़की को कैसे मार सकते हैं, आसपास के लोग देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। उसके बाद वो बोलता है कि अगर ये लड़की आज हमारे गेट के पास ही आप लोग की मार की वजह से मर जाती तो आप लोग को पता है ना क्या होता। तो यहाँ पर फेंग की दादी माँ बोलती है कि ये लड़की हमारा खानदान का नाम मिट्टी में मिलाना चाह रही थी। तो यहाँ पर डोंग टिंग बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर फेंग बोलता है कि ग्रैंड मदर, हमें हमारी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, हमारा इज्जत सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ये लड़की अनमैरिड है और ये बोल रही है कि मैं उसका फियांसे हूँ विदाउट एनी रीजन। तो मुझे तो ये लगता है कि जरूर इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट होगा, तभी ये ऐसा कह रही है। आप लोगों को इसकी बात सुननी चाहिए, क्यों ना हम लोग इसे पहले घर के अंदर ले जाए और वहां पर बैठकर इससे सवाल जवाब करें। तो यहाँ पर डोंग टिंग को बचपन की बातें याद आ जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर फेंग के साथ खेला करती थी। उसके बाद यहाँ पर यानर बोलती है कि ग्रैंडमा, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो लड़की है ये मेरे घर में काम किया करती थी, ये गांव की लड़की है। इस तरह से यानर फिर से सबसे झूठ बोलती है। उसके बाद यानर बोलती है कि ये लड़की मेरे घर में अंडे बेचने आया करती थी, उसके बाद ये मेरे फैमिली में रहने लगी। अब जब मेरी फैमिली नहीं रही तो हो सकता है कि इस लड़की ने ये मेथड अपनाया हो ताकि वो इतने बड़े घर में रह सके। और वैसे भी अब मेरी फैमिली तो इस दुनिया में है नहीं, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरा वैसे भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। और वैसे ये लड़की उतनी बुरी भी नहीं है, इसने जो भी मिस्टेक की उसे जाने दीजिए, आप क्यों ना इसे मेरे हवाले कर दीजिए, ये मेरा ख्याल रखेगी, इसे मुझे अपने मेड बनाने दीजिए। तो यहाँ पर फैंग की जो ग्रैंड मदर रहती है वो बोलती है, डोंग टिंग तुम कितनी अच्छी हो, उसने तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोला फिर भी तुम उसके बारे में कितना सोच रही हो, सच में तुम्हारे पेरेंट्स ने मैं बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, आज से ये लड़की तुम्हारी मेड है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर फेंग यानर को बोलता है, मैंने पेपर में पढ़ा था कि तुम्हारे फैमिली को किसी ने लूट लिया था और तुम्हारे डैड के पास एक गोल्डन टोड हुआ करता था जो वो हमेशा अपने पास रखते थे और वो भी गायब हो चुका है। तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो यानर बोलती है, मैंने तो कभी भी अपने डैड के पास कोई गोल्डन टोड देखा ही नहीं था, हो सकता है कि जो चोर लोग हमारी फैमिली को लूटने आए थे वो भी लूट कर चले गए हो। उसके बाद फैंग उसे बोलता है कि आज मॉर्निंग में वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है, तुम जरूर थक गई होगी, तो तुम जाकर आराम करो। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि डोंग टिंग को एक रूम में बंद करके रखती है। उसके बाद वो उससे मिलने आती है और बोलती है कि अरे मुझे डर लग रहा है, तुम ज्यादा दिन तक तो यहाँ पर नहीं रह पाओगी। उसके बाद यहाँ पर डोंग टिंग बोलती है कि ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे यहाँ पर रहने दिया, वो भी क्यों, मुझे पता है मिस्टर फांग की वजह से, है ना, क्योंकि तुम्हें डर लग गया था कि कहीं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। तो यहाँ पर यानर हंसने लगती है और बोलती है कि अरे तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानने लगी हो। तो यहाँ पर डोंग टिंग से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी बहन हो ना, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है, सगी बहन, तुम्हारे फैमिली में मेरा नाम तो कहीं आता ही नहीं था और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम मुझे अपने सगी बहन की तरह ट्रीट करती थी, और वैसे भी कोई मुझे जानता भी नहीं है, तो किसी को भी ये भनक तक भी नहीं पड़ेगी कि मैं यानर हूँ, डोंग टिंग नहीं। और अब तो मैंने जो चीज मेरा था वो मैंने लेना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है कि जो चीज तुम्हारा था बट मिस्टर फिंग तो मेरे थे, मैंने उनके साथ एंगेजमेंट की थी, ये फैंग फैमिली भी मेरा ही है। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम्हें मुझसे फाइट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, और तुम अगर बाहर जाकर किसी को बोलोगे भी तो कोई तुम्हारी बातों पे बिलीव भी नहीं करेगा, और अब तुम मेरी बस एक नौकरानी हो तो नौकरानी जैसी रहो। उसके बाद यानर
उसके टेबल पर जाती है और वहाँ पर खाना रखा होता है। तो वो उसे बोलती है कि तुम एक नौकरानी हो, तुम टेबल पर बैठकर नहीं खा सकती, और ये कह के वो उसका खाना फेंक देती है। तो डोंगटिंग उसे बोलती है कि देखना, एक दिन मैं प्रूफ करके रहूंगी कि मैं असली डोंगटिंग हूँ, तुम नहीं। तो यहाँ पर याना उसे बोलती है ठीक है, देखते हैं। उसके बाद वो उसका सर उस खाने में रख देती है और बोलती है कि जमीन से उठाकर खाना खाओ, और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डाल देती है। और उसके बाद उसे बोलती है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें सफाई करना बहुत पसंद है ना, तो यहाँ की सफाई कर देना, और जो खाना मिले वो खाते रहना, वरना अगर जो भी खाना मिल रहा है वो तुम नहीं खाती हो तो 3 दिन के अंदर तुम मर जाओगी, और फिर मुझे किसी को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए, और उसके बाद तुम्हें मेरी सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद याना उसे बोलती है कि वैसे मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे मिस्टर फैंग जैसे इतने लॉयल और इतने ऑनेस्ट पर्सन मिले, वरना तुम्हारी फैमिली तो मुझे जिस तरह से ट्रीट करती थी तो मेरे लिए कभी भी एक अच्छा हस्बैंड खोज ही नहीं पाती, और मिस्टर फैंग जैसे अच्छे लड़के के लिए तुम डिजर्विंग लड़की नहीं हो। उसके बाद वो जैसे ही वहां से जाती है, मिस्टर फैंग वहां पर आता है। अब मिस्टर फैंग याना और डोंग की बातें सुन लेता है या नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। उसके बाद तभी डोंग वहां से निकल कर बाहर आती है तो मिस्टर फैंग उसे मेडिसिन देता है और बोलता है ये मेडिसिन तुम रखो, और तुम्हें जहाँ चोट लगी है वहाँ लगा लेना, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे मैंने सुना था तुम डोंग फैमिली में अंडे बेचा करती थी, क्या ये बात सच है? तो डोंगटिंग उसे बोलती है अब जब आपने कहीं से सुना है तो हो सकता है कि ये सच ही हो। उसके बाद मिस्टर फिंग उसे बोलता है कि वैसे मैंने ये भी सुना था कि मिस्टर डोंग के पास एक गोल्डन टोड हुआ करती थी, क्या तुमने वो गोल्डन टोड मिस्टर डोंग के पास देखा था कभी? डोंग उसे बोलती है कि वो गोल्डन टोड नहीं था, वो एक बड़ा सा टॉर्टोइस था गोल्डन कलर का, और इसके बारे में डोंग फैमिली में किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ कुछ लोगों को ये पता था। तो आपको ये बात कैसे पता चली? तो मिस्टर फिंग उसे बोलता है कि मैंने भी बस सुना था कहीं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, तुम ये मेडिसिन लगा लेना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बोल सकती हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डोंग सोचती है कि अभी जैसा सिचुएशन है मैं तो बस मिस्टर फिंग से ही हेल्प मांग सकती हूँ और कोई तो मेरी हेल्प नहीं करेगा। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टर फिंग के कमरे में जाती है और उन्हें आवाज लगाती है, बट गलती से वो मिस्टर फिंग के कमरे में नहीं बल्कि जो टियान रहता है उसके कमरे में चली जाती है। तो टियान अपने कमरे का गेट खोलता है और उसे अपने कमरे में खींच लेता है। तो यहाँ पर डोंगटिंग उसे बोलती है अरे तुम तो वही मर्डरर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बाद डोंगटिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, चले जाओ यहाँ से। तो टियान बोलता है कि मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा, तुम कहाँ थी? तो यहाँ पर डोंगटिंग उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यहाँ पर टियान डोंगटिंग को उठाकर ले जाता है और यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर आती है और वो टियान का नाम ले रही होती है, अरे क्या हो गया, तुम्हारे कमरे से इतनी आवाजें क्यों आ रही है? तो वो जैसे ही टियान के कमरे में जाती है वो जो सीन देखती है उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।